नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंजती हुई सुनाई देगी क्योंकि ये रूम है खाली। ये रुचि वाला रूम है नीचे, जो जिसमें मतलब रुचि लेटती है। तो यहाँ पे आज हुआ है कलर इस रूम में। रात हमने यहाँ का सामान निकाल दिया था, बाहर ही जाके बोलते हुए। तो सामान जो है वो हमने निकाल दिया था इसका, और आज इसमें कलर हो गया। पंखा हमने चला दिया था ताकि जो कलर है वो सूख जाए। और ये देखिए रुचि का बेड, आधा ये पड़ा बेड, आधा वो। वैसे तो इसका बेड ऊपर छत पे है, अब उसे उतारेंगे, अभी उतारना। ऊपर जब कलर होगा तो उसे नीचे उतरवा लेंगे, पर फिलहाल तो यही है जो है। तो अभी अलमारी वगैरह सारा कुछ है, और कलर हुआ तो देखिए धोना भी पड़ेगा। तो अब और मैं वही है कि आज मुझे जाना था बल्कि रामपुर, तो फिर मैं कहा अभी रुक जाती हूँ मैं, जब तक काम सा फैला पड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो निपट ही जाएगा, फिर जो बचेगा बाद में ये देख लेंगे। तो जी चलिए लगते हैं इस रूम की सेटिंग पे, साफ़ सफाई पे सारा कुछ। और इस रूम का भी मैं सामान निकाल लूँगी आज ही, क्योंकि कल को इस रूम में फिर कलर वगैरह होगा, तो आज ही मैं इसका भी सामान निकाल दूँगी, जिससे कि कल को फिर भाई कोई दिक्कत ना हो। और अगर मुझे बाई चांस रुकना भी पड़ेगा तो मैं रुक जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भागना ही ज़रूरी है। तो पहले यहाँ का काम निपट जाए, वो भी है। और ये देख लो आरू को, ना ये किसी के पास लगे है, ना बात करे, ना कुछ, बरोने तो ही फुर्सत नहीं है। देखो ट्रेलर दिखाऊँ मैं आपको, आरू ये देख लो, यो है इसका रिएक्शन हर चीज पे। ना हंसे, ना बोले, ना खेले, ना कूदे, पर रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। चलिए जी फिर करते हैं अपना काम। पीयू के रेडी, चलो करवाओ क्या हेल्प थोड़ी सी। क्या कह रहा तू? पता नहीं क्या बोल रहा, कुछ बता ही रहा। और कपड़े भी देखो जी, वॉशिंग मशीन जो है वो खराब हो रही, ठीक भी करवा दी लेकिन फिर भी इसमें कुछ दिक्कत ही आ रही। तो उन्हें मिस्त्री जी को दोबारा बुलाया, पानी निकल रहा है इसमें से। और कपड़ों का भी देखे ढेर लगा पड़ा। मैं कहा चलो ये भी काम निपटा ही लूँगी, अगर मशीन ठीक होगी, नहीं तो फिर हाथ से ही लगूंगी सारे। तो जी चलिए बातें होगी बहुत, काम करते हैं शुरू अब अपना। तो दोस्तों अब आईपीएल देखिए ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो दोस्तों लग गई हूँ मैं अपने काम पे, और आपको पता ही है कि आजकल गांव में मेरा क्या काम है। गांव में क्या, मोस्टली मेरा सारी जगह यही काम होता है, मेरे फेवरेट काम में से एक ही है। और इस काम को मैं चाहे जितनी मर्जी थकी हुई हूँ तो मैं तब भी इसको कर सकती हूँ। तो फाइनली जो नंबर आया है वो आया है रुचि के रूम का। एक दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि रुचि के रूम का सामान निकाल दिया गया है, उसमें जो है कलर वगैरह हो गया है। अब जब कलर हो गया है तो उसको साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ साफ करने में। और दीवारों पे से कलर उतारते हैं तो वो नीचे फैल जाता है पहले, तो यहाँ पे मैं पहले उसे ही हटा रही हूँ। वैसे इतना गंदा नहीं होता अगर दीवारों से कलर वगैरह ना उतारें, तो फिर नॉर्मल जो कलर की छिंटे वगैरह होती हैं वो ही है। और मैं साथ के साथ ही धो ही रही हूँ, ऐसे ही मैंने पीछे भी बताया था कि मैं इसीलिए धो रही हूँ ताकि जो है क्या बोल लग रहे हैं उसे, कि जो निशान है या पेंट वगैरह है वो मतलब निशान ना छूट जाए उसके, या वो चिपक ना जाए। तो देखिए कितना कलर उतरा है। और आप पूछ रहे थे कि ग्रीन कलर हमने क्यों कराया है। ये कलर मेरी शादी के टाइम से ही, यही कलर मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जब मेरी शादी के टाइम कराया होगा शायद कलर, उसके बाद भी शायद एक बार कराया। तो जो दीवारों पे पहले ही कलर है वही कलर उसी के ही ऊपर कंटिन्यू करवाया जा रहा। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा यहाँ पे व्हाइट कलर करा लो या कोई और शेड करवा लो, तो उसमें टाइम लग जाना था बहुत ज़्यादा। अब उसको उतारना सारा, फिर उसके ऊपर वो पुट्टी वगैरह कुछ करना, फिर उसके बाद जाके कलर होना था, और वो कॉस्टली भी आते हैं थोड़ा सा। तो अभी ये था कि चलिए एक बार हम यहाँ पे सारे में कलर करवा देते हैं। जो मकानों में टूट फूट हुई है या जो भी हुआ है ना, जैसे धब्बे से नजर आ रहे थे हर जगह, आपने भी देखा होगा कि सीमेंट वगैरह के निशान थे, तो वो छुप जाएंगे। बाकी जब कभी भी प्रॉपरली कलर होगा, खिड़की दरवाजे सारे चढ़ जाएंगे अच्छी तरीके से। पीछे के मकानों में भी सिर्फ अभी
वो सफ़ेदी सी का हाथ ही लगवाया है, सिर्फ इस वजह से कि जो मकान है वो थोड़े ठीक से दिखे, क्योंकि सीमेंट के वाले मकान जितने मर्जी अच्छे हों, अगर उन पे कलर वगैरह नहीं हो रखी तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगवा देते हैं। तो प्रॉपरली जो कलर करवाना है वो अभी नहीं करा रहे हैं। तो देखिए रूम मैंने धो दिया है, बाहर की साइड भी जितना था वो भी मैंने धो दिया, और पीछे की साइड भी अभी मुझे धोना है। तो अब बारी आ जाती है सामान को अंदर शिफ्ट करने की। पंखा चला दिया था कमरे में थोड़ी देर, मतलब धोने के बाद फिर पंखा चला दिया, तो फर्श जो है वो सूख गया था, और उसके बाद रूम भी थोड़ा सा सूख गया था। अब बारी आ जाती है सामान को अंदर शिफ्ट करने की। और रुचि का बेड जो है वो ऊपर कमरे में है, आप सभी जानते हैं। तो अभी बारी उसको भी नीचे उतारने की है अभी, क्योंकि जब सुमन आएगी तो सुमन अपना जो सामान है वो ऊपर रुचि वाले रूम में शिफ्ट करेगी। और आप लोग भी बोल रहे थे कि मतलब सुमन का सामान कहाँ रखें या कैसे करें, तो वो अब सामने वाला रूम भी खाली है जिसमें मेरी अलमारी थी, मैंने भी अपना सामान वहां से निकाल दिया, तो वो रूम भी फिलहाल खाली है। और रुचि वाला जो ऊपर का रूम था वो भी खाली है, तो 2 रूम फिलहाल खाली हैं। तो एक सुमन रख लेगी जो उसको रखना है, और दूसरा जब कन्हैया की शादी होगी तो उसके लिए। मेरा फर्नीचर है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई फिर कोई ऐसा रूम की कोई मुझे जरूरत पड़ती है। कभी कभार मैं आती हूँ, 5-4 दिन के लिए आती हूँ, तो मैं वहां पे लेट जाती हूँ जो सोफे वाला रूम है। बाकी देखिए सामान वैसे तो सभी का ही है, ऐसा नहीं है कि सामान नहीं है, सबका है, मिल बांट के यूज भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि जितना हक हमारा अपने पर्सनल सामान पे होता है, पर्सनल चीज पे होता है, उतना हम किसी के पे भी नहीं जता सकते, चाहे हम किसी के भी कितने भी खास हैं। जितना जोर हम अपने सामान पे चलाते हैं, तो वो एक चीज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मना करता है कि भाई मैं यूज ना करूं या मैं उसको हाथ ना लगाऊं, वैसा नहीं है कुछ भी। तो उस रूम में लेटने का एक रीजन ये भी है कि वहां पे टीवी चलता है, और पीहू के डैडी को रात को टीवी देखने की आदत है, तो इस वजह से हम उसमें रूम में लेटते हैं। अगर कमरे में टीवी ना होना तो ये पीहू के डैडी थोड़ी देर के लिए सोते हैं, और रात को फिर ये उठे फिरते हैं, वापस उसी जगह मिलते हैं जहाँ पे आज टीवी हो। तो इसी वजह से फिर हम उसी रूम में लेटते हैं, क्योंकि रात को ये आराम से सो जाएं, उठे उठे ना भागें। तो यहाँ पे देखिए रुचि का जो सामान है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, सामने की साइड इधर की साइड लगाया था। तो ये जो बेड है इनके वाला, मतलब बेड नहीं, अभी तो इन्होंने 2 पलंग से बिछा रखे, बेड छत पे है इनका, तो उस पे ये मच्छरदानी लगाते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि एक साइड दीवार हो गई थी, तो एक साइड रुचि की अलमारी अड़ जाती थी, तो वहां पे मच्छरदानी लगाने में इन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे मैंने सामान शिफ्ट करने के बाद एक बार रुचि को और अनुज भैया को दिखा दिया है। मैंने कहा ये सही है क्या, कहीं ऐसा ना हो भाई कि फिर बाद में ये इधर उधर करे कि सामान ऐसे हो गया। तो मैं जो भी सामान कर रही थी, जिस मतलब वो मैं इन्हें दिखा रही थी, क्योंकि रुचि और अनुज भैया दोनों वहां पे थे, तो बन ही जाता है कि भाई उनका रूम है तो उनके हिसाब से सामान रखा जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो फिर अनुज भैया भी कहने लगे कि ये सही हुआ कि आपने उधर कर दिया, और इधर हमें प्रॉब्लम होती थी जब हम मच्छरदानी लगाते थे, तो उसके डंडे जो है वो लगने का डर रहता है बहुत। इतना मच्छरदानी लगाने का डर नहीं रहता जितना कि उसके डंडे लगने का डर रहता है, क्योंकि वो साइडों में निकल जाते हैं, और जगह नहीं होती तो ज्यादा होता है। तो ये देखिए जो उनके तखत हैं अब वो सरका रहे हैं, मतलब रख रहे हैं वहीं पे, और जब रुचि का बेड ऊपर से आ जाएगा फिर ये तखत भी बाहर निकाल देंगे। तो ये थोड़े से ऊंचे नीचे हैं, तो मैंने पत्थर लगा के इनको इक्वल कर दिया है, और यहाँ पे मैं बिछा दूंगी इनके, इस पे ये गद्दे ही बिछाते हैं, बिछोने ही बिछाते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे अब इसका मैं बिस्तर कर दूंगी तैयार, इनका मतलब जो बेड है उस पे रख दूंगी। और बाकी तो ये मेरा बेड था मैं आपको बताऊँ, ये जो दोनों ये पुरानी ही फोल्डिंग वगैरह थे, दीवार निवार करके थे ये। तो क्योंकि मेरा जब सब चले जाते थे तो मेरा बेड नहीं रह पाता था, तो इसी वजह से ये मैंने और पीहू के डैडी ने ही बोल के ठीक करवाए थे, बल्कि पीहू के डैडी इनकी प्लाई वगैरह लाए थे, तो ये वहीं पे ही थे। तो जब रुचि इनको निकाल देगी तो ये मेरा बेड बन जाएगा, और इनको मैं अपने रूम में डाल दूंगी जहाँ भी मुझे जगह मिलेगी या जैसे भी। तो देखिए जी बेड मैंने सेट कर दिए हैं, शीशा वगैरह सब एक लाइन में आ गए हैं। ये रुचि की गोदरेज की अलमारी है, और इधर ये रैक है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी शायद आप लोगों को बताया था कि घर में कहीं पे भी कोई अलमारी नहीं निकलवाई गई है, जिसकी वजह से कपड़े रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक रैक है, इसमें अनुज भैया, मम्मी, आरू और रुचि चारों के कपड़े रखे जाते हैं, और जो डेली यूज की बेडशीट वगैरह है वो भी। तो अगर अलमारी होती तो वो ज्यादा बेटर होता, लेकिन बस वही है कि हम चढ़वाएंगे, वो कब चढ़ेंगी कब नहीं ये तो देखिए टाइम की बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि भाई अभी के जो कपड़े हैं उनको रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे एक रैक रखी हुई है, और इसी में ही मैं इनके कपड़े रखूंगी। तो फिलहाल जो रुचि के नए कपड़े हैं सर्दियों के अलग मैं कर रही हूँ, जो बिना सिले हैं वो अलग कर रही हूँ, आरू के अलग रख रही हूँ, और मम्मी के जो नए कपड़े हैं वो भी रुचि की अलमारी में ही रखे हुए हैं, वो अलग कर रही हूँ। तो मतलब अभी छटाई कटाई चल रही है यहाँ पे, और रुचि भी जो है वो मेरी हेल्प करा रही है, दोनों ने ही मिलकर करा, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे थे जो पहनने ओढ़ने के मिक्स हो रखे थे, क्योंकि कल अलमारी कभी इधर कभी उधर, तो जितने मर्जी आप
अच्छी तरह रखिए। लेकिन जब सामान इधर उधर होता है तो सामान के साथ साथ जो अंदर उसकी चीज़ें होती हैं वो भी खराब ही होती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं और रुचि दोनों लगे पड़े हैं कपड़े छांटने में। तो जी अलमारी सेट करने के बाद अब बारी आ जाती है रैक की। तो मैंने इसमें बिछा दिए हैं पेपर और यहाँ पे अब मैं कपड़े छांट दूंगी। एक में एक कॉलम में मम्मी के, एक कॉलम में आरू के, एक कॉलम में अनुज भैया के और एक कॉलम में रुचि के, और एक जो बच जाता है उसमें बेडशीट वगैरह, या जैसे अभी थोड़ी सी ठंड होने लगी है तो सर्दियों के कपड़े प्रॉपर सारे नहीं रखे गए हैं, उसमें से जो जर्सी वगैरह हैं या जो भी डेली यूज का सामान है वो मैंने एक एक में रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी आके देख रही हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मम्मी मतलब परेशान होती है मुझे देख देख के, जैसे मैं लगी रहती हूँ ना, और जब मैं लेटती हूँ तो मेरी कमर में दर्द होता है। और सास मतलब हमारी ऐसी नहीं है कि भाई यूं ही जैसे मैं लेटती हूँ ना तो मम्मी देखती है कि मेरा दर्द हो रहा तो वे कोशिश करती है कि भाई मैं दबा दूँ टांग या हाथ या पैर या जो भी, लेकिन देखिए भाई बड़ी हैं ऐसा तो नहीं कराया जाता, लेकिन वो कोशिश करती है कि भाई जब इसको तकलीफ हो रही तो मैं थोड़ा सा इसके लिए कुछ कर दूँ। तो फिर मतलब बहुत केयर करती है वो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सास के यहाँ पे ऐसे ही जाती रहती हूँ। और जब जहाँ प्यार लाड़ मिलता है तो देखिए बंदा वहाँ पे खुश होके जाता है। सास हमारी बहुत केयर करती है, बहुत लाड़ करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। तो देखिए जी यहाँ पे अभी जो ये एक पर्दा था पुराना मैंने इसके रैक के आगे लगा दिया है ताकि थोड़ा सा ये ढक जाए। और ये लीजिए फाइनली रुचि का रूम जो है वो हो गया है रेडी। अभी ये खाली है, बेड आ जाएगा तो और भर सी जाएगा क्योंकि रुचि का बेड बहुत बड़ा है तो उससे थोड़ा सा भर जाएगा। अब बारी आ जाती है इस वाले रूम की, और अब इसका भी मैं सामान उठा दूंगी बाहर क्योंकि आज इस रूम में कलर होना था तो इस रूम को खाली करना था। तो यहाँ पे देखिए पहले सोच रहे थे हम कि ये सोफे जो हैं सामने रूम में शिफ्ट कर दें, जो उधर की साइड के रूम है, लेकिन वहाँ पे फिर हमने इसलिए नहीं शिफ्ट किया क्योंकि उठा के लेके जाने पड़ते हैं उधर। यहाँ तो ये है कि सरका के हो जाएंगे। तो रुचि वाला जो रूम है उसमें अभी एक साइड जगह खाली है, मतलब काफ़ी खाली है, वो बेड बीच में वो बेड पड़ा है बस साइडों में से खाली। तो ये जो सोफे हैं हम रुचि वाले रूम में ही लेके जा रहे हैं। और देखिए धूल मिट्टी कितनी है, अभी एक दिन पहले ही मैंने झाड़ पोंछ के अंदर रखे थे ये, लेकिन फिर से इतनी धूल मिट्टी होगी। तो ये देखिए अब इनको मैं यहाँ पे रुचि वाले रूम में ही शिफ्ट कर दे रही हूँ, वहीं पे इनको रख दूंगी ताकि जब कलर हो तो इनको यहाँ से उधर तक लेके जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ऊपर नीचे रखेंगे या कहीं भी तो टूटने का डर है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ रुचि के रूम में, और मेरा यही है कि भाई स्पेस इतना निकल जाए कि आने जाने में उनको घूमने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। ये टेबल रह जाती है, इस टेबल को हम सामने वाली साइड रख देंगे जिधर नए मकान बने हैं उधर की साइड। तो इसको भी झाड़ पूछ करके रख देंगे, तख्त भी निकाल के उधर ही रख देंगे क्योंकि कलर होना है तो पूरा रूम उन्हें खाली ही चाहिए। जो कलर वाले भैया हैं उनको पूरा रूम खाली चाहिए। तो लीजिए यहाँ पे ये टेबल जो है ये भी हम उठा देंगे, और उसके बाद जो तख्त है अंदर अभी डाला था, हमें पता भी नहीं था कि ये करेंगे कलर। जब पहले सामान उठाया था तो इन्होंने मना कर दिया था, तो हमें ये था, मैंने कहा शायद पहले बाहर करेंगे या कुछ। तो ये देखिए अभी यहाँ पे इस रूम को भी हमने खाली कर दिया है, सारा सामान जो है वो हमने हटा दिया है। और ये लीजिए इसको लेके जा रहे हैं हम सामने वाली साइड, और ये लीजिए इसको भी लगा दिया है। तो इधर वाला रूम भी जो है वो खाली हो गया है। यहाँ पे प्यूकी डैडी जो एलसीडी है वो नहीं उतार रहे हैं क्योंकि कलर करना था, और इसको उतारने में मतलब दिमाग खराब हो गया, समझ नहीं आया कि कहाँ से क्या करे क्या नहीं करे। तो इसका मतलब उतारने का सिस्टम ही नहीं हमें समझ में आया कि किधर से खोले, एक पेंच खोलना, दो खोलना या कैसे। बहुत देर होगी लगे इनको। तो ये देखिए अभी भी ट्राई ही कर रहे हैं। मैंने कहा आप करते रहो, मैं जाके अपना कुछ और देखती हूँ काम थोड़ा बहुत जो रह जाता है। और काम तो ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यहाँ पे, और जब घर में काम लगा होता है तो काम खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी लीजिए रुचि का रूम फाइनली तैयार हो गया, सोफे डाल दिए हैं, इधर ये हो गया है। तो कैसा लगा रुचि का रूम बताइएगा जरूर। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय।